जय श्री कृष्ण। सभी का स्वागत है। और आज हम दासबोध के पहले दशक के 10वें समास की तरफ जाएंगे। पहला दशक, समास 10। और आज हम बात करेंगे नर देह स्तवन। नर देह यानी किसका देह? इंसान का। ओके, तो ऐसा कहा जाता है कि भाग्यशाली जीवों को, भाग्यशाली आत्माओं को एज ए इंसान या फिर इंसान के रूप में जन्म लेने का मौका मिलता है। तो उसके बारे में स्वामी जी ने कुछ कहा है, हम उसको पढ़ने का, समझने का प्रयास करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले पार्ट में तो उन्होंने बताया है कि इस शरीर का उपयोग कैसे करते हैं लोग। पार्ट 1 है कि उन्होंने क्लियर कहा कि इंसान का जो जन्म है, इफ यू आर एन ह्यूमन बीइंग, तो यू आर रियली 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 ब्लेस्ड एंड गिफ्टेड। रियली 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 ब्लेस्ड एंड गिफ्टेड। तो अप्रिशिएट करे खुद को। क्या करे? खुद को अप्रिशिएट करे। मतलब क्या करे? ओके, क्योंकि मैंने शायद ये पहले भी बताया है अलग अलग पार्ट्स में कि ओनली ह्यूमन बींग्स हैव द कैपेसिटी टू थिंक बियॉन्ड। कल मैं एक वीडियो देख रहा था जहां पे नासा ने मंगल ग्रह की ऐसे क्लोजअप वाली फोटो डाल दी। ओके, बाकी कोई इंसान अपने घर के बाहर की भी नहीं सोच सकता। क्षमा चाहता हूँ, बाकी कोई जानवर नहीं सोच सकते, नहीं सोच सकते। दे कैन नॉट। Humans have the brain, human beings have the brain which can help them to think way beyond what they are. है ना? हम कल्पना कर सकते हैं। यस, हम कल्पना कर सकते हैं, हम सपने देख सकते हैं। हमारी जो मन की शक्ति है ह्यूमन बींग्स की, वो सिंपली अमेजिंग है। ह्यूमन बींग्स की मन की शक्ति अमेजिंग है, बाकी किसी जानवर में ये नहीं है। और ये मेन रीजन है कि बाकी जानवर दुखी नहीं होते, इंसान दुखी होता है। ओके, ये मेन रीजन है। अभी ये क्या कह दिया मैंने? मैं तो नरदेह की स्तुति करने वाला था, बट थोड़े बैकग्राउंड भी समझते हैं, निगेटिव एस्पेक्ट भी समझते हैं ना। इंसान एक दुख को पकड़कर बरसों रह सकता है। कुछ दुख, कुछ घटनाएं, कुछ नेगेटिव एनर्जी इंसान के साथ ही जाती है। पता है, उसने मुझसे ऐसा कहा था, है ना? फिर अगर पूछा कब कहा था, बोले समथिंग लाइक 1989 में। तो बोले अब क्या है? नहीं, बट कहा तो था ना, मेरे से ऐसा कहना चाहिए क्या? कर लो बात, है ना? तो इंसान ऐसे खुद को तकलीफ दे सकता है, इतनी ज्यादा ताकत है उसमें। दूसरा एस्पेक्ट है इंसान का कि इंसान सपने देख सकता है ना? जैसे मान लो हमारा मिशन 3 मिलियन है ना? मिशन 3 मिलियन, मिशन 2028 है हमारा सोहम का। ओके, तो किसने सोचा था 2018 में हम ऐसे ही इधर उधर 20 15 20 लोगों से बात करते थे? और किसने सोचा था कि उस वक्त हम सब सोचेंगे कि 30 लाख लोगों तक पहुंचना है ना? इंसान ये सोच सकता है, इंसान कोई भी कल्पना कर सकता है, इंसान अडॉप्ट कर सकता है। एंड दैट इज वेयर इंसान के पास ही एज अ करियर बहुत सारे चॉइसेस है ना? ओके, बाकी किसी के पास है? जैसे मैंने कहा, शेर दो ही काम कर सकता है, या तो शिकार करेगा या सर्कस में काम करेगा, तीसरा काम नहीं है उसे। है ना? एडवोकेट शेर, कल्पना करे एक शेर है जो एडवोकेट, या फिर कल्पना करे कि एक शेर है जो, क्या कह सकते हैं उसे, टीचर है। वैसे तो दुनिया का हर एक जानवर, हर एक आत्मा टीचर है, इसमें कोई शंका नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। तो पहले पार्ट में स्वामी जी ने बताया कि इंसान के देह का उपयोग कैसे करते हैं लोग, उसके बारे में थोड़ा गाइडेंस दिया, और काफी अच्छा गाइडेंस है। तो है ना, उन्होंने सबसे पहले कहा कि भाग्यशाली लोग जिन्हें इंसान का जन्म मिलता है वो भगवान की भक्ति करते हैं। पहला वाला मुद्दा उन्होंने कहा
यूटिलाइजेशन ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी। तो क्या करते हैं पहले वाले, भगवान की भक्ति करते हैं। जय श्री कृष्ण। दूसरा देखते हैं, कुछ लोग ना वैराग्य का साथ लेते हैं, नंबर 2, और एकांत में रहते हैं। दे लाइक टू बी अलोन। एकांत में रहना उन्हें पसंद है ना। ओके, इसके बाद देखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो तीर्थ यात्रा करते हैं ना। कुछ लोग जो होते हैं वह तीर्थ यात्रा करते हैं। और देखते हैं, कुछ लोग योगाभ्यास करते हैं, योगाभ्यास, अष्टांग योग, उसके बारे में भगवत गीता अध्याय 6 में हम सुन सकते हैं, है ना। कुछ लोग होते हैं वो हठ योग करते हैं। ओके, और भगवान का साक्षात्कार करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, कैसे? भाव भक्ति के आधार पर जहां वो बैठे हैं वहीं पे बैठे बैठे आत्म साक्षात्कार का प्रयास करते हैं। कितनी बड़ी बात है ना। एक जगह बैठे और बैठे बैठे आत्म साक्षात्कार चाहिए, और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, कृपया नोट करें इस बात को। हर इंसान के पास नेचुरली पूरा नॉलेज है जगत का। ये मेरा बिलीफ सिस्टम है, ये मेरा बिलीफ सिस्टम है। जैसे एक चिड़िया ओके जन्म से ही जानती है कैसे उड़ना है, जैसे एक चिड़िया जो जन्म से ही जानती है किस दिशा में जाना है, किस दिशा में रहना है, कैसे घर बांधना है। से मोस्ट ऑफ यू नो, जो सुंदर सा वीवर बर्ड होता है ना, वो अपना जिसे कहते हैं कि बढ़िया सा नेस्ट बनाता है, वो प्यारा सा ऐसा वीवर बर्ड। अब उनके बारे में अगर आपने देखा होगा तो बच्चे जैसे थोड़े बड़े हो जाते हैं, उनके पंख आते हैं, वो निकल जाते हैं, है ना। फिर जब वो जिसे हम कहते हैं पेयरिंग करते हैं, जोड़ी बन जाती है उनकी, तो उसके बाद वो घर बनाते हैं, और अपने आप बनाते हैं, बढ़िया से बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि पंख आने के बाद 2 दिन का ऐसे उन्होंने उड़ने का प्रयास किया और उसके बाद एडमिशन ले लिया इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, कि आई वांट टू लर्न हाउ टू प्रिपेयर अ नेस्ट, है ना। वो अपने आप बना देते हैं, है ना। एग्जाम्पल मैंने बार बार एग्जाम्पल देता हूँ, जो सी टर्टल होते हैं ना, सी टर्टल, दे कम बैक टू देयर प्लेस ऑफ बर्थ टू ले एग, है ना। वो अंडे देने अपने प्लेस ऑफ बर्थ पे वापस आ जाते हैं। अच्छा, कब आते हैं? कुछ सी टर्टल 2 साल 3 साल बाद आते हैं, कुछ सी टर्टल 15 साल 20 साल बाद आते हैं, कुछ सी टर्टल 2000 4000 6000 8000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके आते हैं एग्जैक्ट उसी जगह पे, है ना। अब ऐसा तो नहीं होता कि सी टर्टल बड़ा हो गया और उसको अंडे देने हैं तो उन्होंने भगवान को कहा, भगवान जीपीएस दे दो मेरे को, है ना, मेरे को सीधी लाइन में जाना है जहां मैं जन्म लिया था। इवन आई विल टेल यू, साइमन नाम की, साइमन या सालमन, सालमन, सालमन नाम की एक फिश होती है। वो समंदर से अपने जन्म की जगह पे ना पहाड़ियों पे जाके अंडे देती है। दे ट्रेवल बैक इन रिवर, वहां जाके एग्स ले करके वो मर जाती है बिकॉज ऑफ एग्जॉशन। ओके, और उसके नेक्स्ट जनरेशन फिर से वो मीठे पानी से समंदर की तरफ जाने लगती है। अब इन्हें ये ज्ञान कौन देता है? तो ऑलरेडी फिड है, नेचर में ऑलरेडी फिड है। जैसे हमारी बॉडी है ना। ऐसा कोई इंसान नहीं कि जन्म लेने के बाद कोई डॉक्टर आके उसको एक बटन दबाए, टिक, अब तुम्हारा हृदय चालू हो गया। साल भर बाद टिक, अब तुम्हारी जुबान चालू हो गई, है ना। और एक 40 साल बाद टिक, अब तुम्हारा दिमाग चालू हो गया। ऐसा कोई करता है? ऐसा कोई नहीं करता है, ऐसा कोई नहीं करता है। तो क्या हो रहा है? तो समझने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो एक जीनियस बॉडी है हमारी। बट यहाँ पे जो लिखा है कि कुछ लोग हठ योग करते हैं, वैराग्य का प्रैक्टिस करते हैं, और बैठे बैठे भगवान
भगवान की प्राप्ति करते हैं या साक्षात्कार हो जाता है उन्हें। अब मैं आपको बताता हूँ जो मेरा नॉलेज है, जो मैंने गुरुजी से सीखा, आत्म साक्षात्कार किसे होता है ना? तो ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन के मूल्यों को जाना है, वो जब मेडिटेशन करता है तो वो रिलेट कर पाता है किसी चीज से। जय श्री कृष्ण। तो ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन के मूल्यों को जाना है ना? थोड़ा सा लाइफ का एक्सपीरियंस आ गया, उस पर मेडिटेशन करो तो डेफिनेटली 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 ये बातें हो जाती है कि इंसान आगे बढ़ सकता है उस सोच में। और इसीलिए मैं आप सबको सजेशन देता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे हर रोज अपने दिन का इंट्रोस्पेक्शन करें, 5 मिनट 10 मिनट का समय निकाले और सोचे कि आज दिन भर में मैंने क्या किया, उस पर चिंतन करें, तो आपका साक्षात्कार बहुत जल्दी होगा, है ना? बहुत सारे लोग जो प्रभु को जानते हैं या आत्म साक्षात्कारी है या जो भी और बातें हैं, उनके बारे में यानी ये कहा जाता है, आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या है पता है आपको? सच का ज्ञान होना। व्हाट इज ट्रूथ? व्हाट इज ट्रूथ? अब सच क्या है? तो कोई परफेक्ट नहीं है, ये सच है। हर इंसान गलती करता है, ये सच है। अब जिन रामदास स्वामी की बात कर रहा हूँ, बड़े ही आदर पूर्वक मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। तो ये जो है, जब 12 साल की उम्र थी, जय श्री कृष्णा, जय स्वामी, ओके, जब 12 साल की उम्र थी तब शादी के मंडप से भाग गए थे। अब कभी मैं सोचता हूँ, थोड़ा सा पागल हूँ, क्षमा करें मुझे, कभी मैं सोचता हूँ उस लड़की पे क्या बीती होगी जिसके साथ इनकी शादी होनी थी। क्या वो भी इनको परमात्मा, वो भी इनको बड़े स्वामी मानेंगी? सोचने वाली बात है ना? वो तो सोचो कि ये तो डरपोक है, भाग गया, ये तो डरपोक है, भाग गया, और मेरी क्या गलती थी, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना? तो इंसान इंट्रोस्पेक्शन करे ताकि हम हमारी गलती से सीख सके। जो अपनी गलती से जल्दी सीखता है, जो अपनी गलती से जल्दी सीखता है, वही वास्तव में सीखता है, और इंसान के पास ये क्षमता है। ओके, तो सुबह सुबह अपना दिन प्लान करना है, और मैं आपसे विनती करता हूँ, प्लीज नोट करें इस बात को कि सुबह सुबह जब आप गोल अलाइनमेंट लेते हो, मान लो कभी निशा लेती है, कभी अथर्व लेते हैं, या फिर कभी अ, रोमा लेती है आजकल। ओके, तो जब भी आप, क्या कहते हैं इसे, गोल अलाइनमेंट लो और उसके प्रति अपना टाइम एलोकेशन करो, आगे बढ़ने का प्रयास करो, तो मेरे आप सबसे विनती है कि प्लीज उसे सीरियसली करें, सोच पूर्वक करें। और हर किसी ने ये करना चाहिए, हर किसी ने, विद्यार्थियों ने ये करना चाहिए। ओके, मान लो आप होम मेकर हो, आप घर चलाती हो, फिर भी आपने ये चिंतन करना चाहिए, है ना? मान लो आप जैसे दिनेश भाई है, तो वो काफी सीनियर है, कहते हैं कि वो रिटायर हो चुके हैं, है ना? और ये भ्रम है लोगों का कि वो रिटायर हो चुके हैं ना। 5 बजे से पहले यहाँ आ जाते हैं, मतलब क्या है? उनका डे एक डिसिप्लिन में है, और कर्म चल रहा है सिर्फ भगवान की मर्जी से, उसकी इच्छा से, उस वक्त पे जीवन में जो जरूरी है वो कर्म चलना चाहिए, तो उनका भी कर्म चल रहा है, वो गाइड कर रहे हैं लोगों को, और जीवन में एकदम पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखे खुद के, और ये पॉजिटिविटी कई 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 लोगों की मदद कर रही है। तो हर किसी को अपना दिन सुबह सुबह प्लान करना बहुत जरूरी है, और हर किसी को एट द एंड ऑफ द डे इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है, ताकि हम इस नरदेह का अच्छा सा यूटिलाइजेशन कर सके। क्लियर बात कर रहा हूं मैं? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो कुछ महानुभाव होते हैं, कुछ लोग भक्त बनकर कीर्ति प्राप्त करते हैं, कुछ लोग योगाभ्यास द्वारा आकाश में संचार करते हैं सिद्धि प्राप्त करके। अब ध्यान से सुनिए, ये इन्होंने लिखा था, तब एरोप्लेन नहीं बना था।
ओके, तो ये ईस्वी सन 1600 की बात है। कुछ लोग तो एयर फ्लाई करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा, आकाश संचार। अब ये टेक्निक्स जो है ना, प्लीज नोट, ये जो टेक्निक्स है ये हम खो चुके हैं। बट दैट टाइम उनको ये पता था कि कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं। तो देखते हैं, कुछ लोग भक्ति करते हैं, भक्त बनकर भी कीर्ति पाई जा सकती है, और जिसे कहते हैं ना गुरु बनकर भी। यस, तो दोनों तरीके से इंसान आगे बढ़ सकता है। आगे देखते हैं, कुछ लोग तेज में विलीन हो जाते हैं। ओके, कुछ लोग अदृश्य हो सकते हैं, प्लीज नोट। अब लिखा होगा तो कुछ सोच के ही लिखा होगा यहाँ पे। कुछ लोग अदृश्य हो पाते हैं, है ना। कुछ लोग अनेकानेक रूप लेते हैं। अब इस पे थोड़ी बात करूंगा। अनेकानेक रूप लेते हैं मतलब क्या? आप में से कितने लोग हैं जो बहुरूपी है? जरा हाथ दिखाए। कितने लोग हैं जो बहुरूपी है? जरा हाथ दिखाए। या फिर टाइप करें आय। अलग अलग रूप लेने वाले, बहुरूपिया। तो हम में से हर कोई, प्लीज नोट करें दोस्तों, हम में से हर कोई अलग अलग रूप लेता है ना। वी प्ले रोल्स, वी प्ले रोल्स। तो हम में से हर कोई, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हमारी उम्र क्या है, अलग अलग रोल्स प्ले करता है। किसी का दोस्त है, किसी का पार्टनर है, किसी का बिजनेस पार्टनर है, किसी का लाइफ पार्टनर है, किसी का स्कूल बस वाला पार्टनर है ना। किसी के साथ खुन्नस है, मैं तेरा गब्बर। किसी के साथ दोस्ती है, मैं तेरा जय वीरू, जय और वीरू की दोस्ती, शोले मूवी वाली, है ना। तो हम ऐसे ही अलग अलग प्रकार से, ओके, अलग अलग रोल प्ले करते हैं। व्हाट्सएप रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि अलग अलग रूप भी करते हैं। तो हमारे अलग अलग रूप होते हैं। कभी प्यार करने वाला रूप, कभी गुस्सा करने वाला रूप, कभी समर्पण वाला रूप, कभी जिसे कहते हैं कंपटीशन वाला रूप। अलग अलग रूप देते हैं ना। अभी मेरा रूप चल रहा है, ओके, क्षमा चाहता हूँ सबकी। बट यहाँ पे मैं 5 बजे आज भी मैंने मीटिंग लॉक कर दी, है ना। ये मेरा रूप है। कल से मेरी इच्छा हुई मीटिंग को 2-4 दिन लॉक करेंगे 5 बजे शार्प। हो सकता है कुछ लोग आना बंद कर दे और कुछ लोगों के जीवन में डिसिप्लिन आए, है ना। हाँ ना, हाँ दिखाए। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। ओके, तो डिसिप्लिन आ जाएगा कुछ लोगों के जीवन में, और कुछ लोग क्या कहते हैं, सोचेंगे अरे नहीं, ऐसा क्यों किया, मैं उठा था 5 बजे, 2 मिनट तो हुए थे, वाई नॉट, ABCD। अब इसमें मेरा निजी स्वार्थ कोई नहीं है। किसी को लगता है तो मुझे वो भी स्वीकार है, और मैं उसका क्या कहते हैं, आगे जो भी है, आप दंड दोगे, प्रायश्चित करने को तैयार भी हूँ। पर जरूरी है 5 क्लब में है हम, और लोग आ रहे हैं 5:15 को, कैसे चलेगा ना। आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, कुछ लोग, ये इंसान जब बनते हैं ना तो हिंस्र पशुओं पे सवार हो जाते, पशुओं पे सवारी करना, रेड़ा, जंगली भैंस पे सवारी कर ली किसी ने हाथी पे सवारी कर ली, किसी ने शेर की सवारी कर ली, है ना। क्या आपने देखे लोग शेर पे बैठे हुए? कितने लोगों ने देखे शेर पे बैठा हुआ, शेर के साथ खेलता हुआ? भले वो चाहे सर्कस में हो। इंसान में ताकत है। इंसान हाथी को भी ट्रेन करके उस पे सवार हो सकता है, शेर को ट्रेन करके उस पे सवार हो सकता है, घोड़े को तो हम ट्रेन कर ही देते हैं, है ना। क्षमता है इंसान में। यहाँ पे तो उन्होंने ज्ञानेश्वर माउली का रेफरेंस भी दिया, और उन्होंने कहा कि कुछ लोग तो एक मृत दीवार को चला ले जाते हैं, मृत दीवार को चला ले जाते हैं। ओके, तो ज्ञानेश्वर माउली के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक भैंसे से वेद मंत्रों का पठन करवाया था। और बहुत सारे लोग ना इस बात को नहीं मानते हैं।
ओके, बहुत सारे लोग इस बात को नहीं मानते कि ये कैसे हो सकता है। हम तोते से बुलवा सकते हैं ना, हाँ बोले मैंने देखा है तो मानते हैं, नहीं देखा तो नहीं मानते। अच्छा, हम शेरों से ना ऐसे वो जलती हुई आग में से उसमें से उसको जंप करवा सकते हैं, बोले करवा सकते हैं। हम कुत्ते को पुलिस में नौकरी दिलवा सकते हैं ना, है ना। इवन आई विल टेल यू, मैंने देखे हैं इंसान जिसे कहते हैं कुत्तों को घर में कैसे रहना है उसकी ट्रेनिंग देते हैं ना। घर बिना गंदा के कुत्ता घर में रह सकता है इंसान के साथ ट्रेनिंग के बाद, बिल्ली रह सकती है। आई हैव सीन फ्यू पीपल हु हैव गिवन ट्रेनिंग टू टर्टल्स, यू नो, कछुआ, उसको ट्रेनिंग दी है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इवन अगर आप प्रकाश बाबा आमटे जी को देखोगे तो उनके जो कहते हैं ना, उनका जो घर है, उनका जो आश्रम है, वहां पे आप लेपर्ड्स को देखोगे, हाइनास को देखोगे जो इंसानों के साथ रहते हैं। पॉसिबिलिटी है, केवल इंसान में वो पॉसिबिलिटी है। क्या अभी आपने कभी देखा है कि मान लो एक शेर ने एक क्या कहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक शेर ने एक जंगली कुत्ता पाल लिया और उसको बड़ा कर रहा है, पॉसिबल है ना। या फिर मान लो एक हिरन ने एक रैबिट को पाल लिया, बोले हिरन एक रैबिट को बड़ा कर रहा है, पॉसिबल है। इंसान वो शैतान है जो ना जिसे कहते हैं अंडों में से वो पंछियों को निकाल के उनको बड़ा कर सकता है ना। जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ते हैं, और एक दो पॉइंट लूंगा मैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस पे हम 2-3 दिन बात करने वाले हैं। ओके, तो देखो इंसान की शक्ति के बारे में उन्होंने क्या कहा। इंसान तेज को मंद कर सकता है, इंसान तेज को मंद कर सकता है। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू नो, इंसान में वो कैपेसिटी है कि वो नेचर के प्रभाव को डिफरेंट रूप दे सकता है। एग्जाम्पल, अभी अगर मैं खिड़की से बाहर देखूं तो बहुत गुप्त अंधेरा है, बट आप और हम तो दिन में बैठे हैं ना। ओके, तो अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो वहां इंसान अंधेरा पैदा कर सकता है, उजाले में अंधेरा और अंधेरे में उजाला इंसान कर सकता है ना। अगर आप लेबोरेटरी में गए होंगे तो डार्क रूम्स होती है वहां पे, तो हम कभी जाते थे दोपहर को 2 बजे 3 बजे फिजिक्स की लैब में, वो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट देखते थे हम। लाइट में वो VIBGYOR जो होता है ना, ताना पीही निपसा, वो देखते थे लाइट की किरणों को। तो डार्क रूम होता था वहां पे, तो हम डार्क रूम से बाहर आते थे तो ऐसे ऐसे आंखें करते थे, एडजस्ट करना पड़ता था क्योंकि बाहर तो बहुत उजाला है। तो इंसान तेज को डिम कर सकता है और अंधेरे को, अंधेरी जगह को तेजोमय कर सकता है। ये समझना सुनना क्यों जरूरी है बताएं, ताकि हम रिस्पेक्ट दें इस बॉडी को और यूटिलाइज करें हमारी पॉसिबिलिटीज को, हमारे गिफ्ट को। बहुत जरूरी है दोस्त। बहुत सारे इंसान ना इंसान के देह में जन्म तो लेते हैं बट यूटिलाइज नहीं करते। ओके, तमोगुण की बात होगी आने वाले समय में, तब हम और इस पे बात करेंगे, है ना। तो आगे बढ़ते, इंसान और क्या कर सकता है। इंसान जलाशय को सूखा सूखा दे सकता है ना। और सूखे समय में किसी भी एरिया में जल का निर्माण कर सकता है ना, चाहे वो धरती से लेगा या किसी डैम से पहुंचाएगा। ओनली ह्यूमन बींग्स कैन डू ऑल दिस अमेजिंग अमेजिंग या फिर मैजिकल थिंग्स। आगे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंसान, ओके, कंटिन्यूअस योगाभ्यास द्वारा जो चीज चाहे उस चीज की प्राप्ति कर सकता है। जय श्री कृष्ण। ओके, तो कल भी हमने इसकी बात की, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की। प्लीज नोट करें और प्लीज बिलीव करें, प्लीज विश्वास करें। आप चाहे जो भी, आपको जो चाहिए वो चाहे जो प्राप्त कर सकते हो। आप जो चाहे प्राप्त कर सकते हो, प्लीज नोट करें। आप जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हो।
देखो दिनेश भाई ने भी टाइप कर दिया 100% ट्रू। जय श्री कृष्णा। ओके, ये बात पे विश्वास रखे दोस्तों। और कल भी हमने इसकी बात की थी, ये बार बार आ रहा है तो हमें इस पे समय देना चाहिए। कल भी हमने इससे बात की थी कि वी नीड टू अट्रैक्ट राइट थिंग्स, सही चीजों को अट्रैक्ट करना है जीवन में, है ना, सही चीजों को। ओके, मैं फिर से वही उदाहरण देता हूँ। आज जो मीटिंग लॉक हो गई ना, इसके दो ही परिणाम होंगे। जो लोगों को ये सुनने में रुचि है वो कल 5 से पहले आ जाएंगे, है ना। ओके, और जो लोगों को ये सुनने में रुचि नहीं है वो मेरे बारे में कंप्लेन करेंगे, ऐसा होता है क्या, सर को क्या पता मैं रात को कितने बजे सोया था, मेरे को कितने काम होते हैं, वो स्टोरी सुनाएंगे। अब ध्यान से सुनना, भगवंत भगवंत हर चीज को तथास्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? तथास्तु। हर चीज को तथास्तु कहते हैं भगवंत। ओके, तो सजग रहे, सजग रहे। whatever we think, whatever we say becomes our reality। आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट और लूंगा और फिर आज के लिए हम यही रुक जाएंगे। ओके, 30-40 मिनट का मेरा ट्राई है, 30 से 40, 5:30, 5:40 तक हम रुक जाएंगे, चाहे जितने दिन लगे। ओके, अब यहाँ पे ना इंटरेस्टिंग है, एक मनु सिद्ध एक वाचा सिद्ध। वाओ, जय श्री कृष्ण। एक मनु सिद्ध एक वाचा सिद्ध एक अल्प सिद्ध एक सर्व सिद्ध। ओके, ऐसे नाना प्रकारीचे सिद्ध विख्यात जाले। तो यहाँ पे हम समझते हैं एक तो शब्द है मनोसिद्ध, एक है संकल्प सिद्ध, दूसरे है वाचा सिद्ध, तीसरे है अल्प सिद्ध, है ना, और सर्व सिद्ध। और यहाँ पे अष्ट महासिद्धि प्राप्त किए वाले लोगों की भी बात की है। ओके, जय श्री कृष्णा। अब मैं आपके सामने एक बात कहना चाहूंगा, इसमें से पहले 2 सिद्धि मुझे प्राप्त है, पहली 2 सिद्धि, और ये गुरुजी की कृपा रही है मुझ पे। ओके, मैं संकल्प सिद्धि प्राप्त व्यक्ति हूँ। ओके, और वाचा सिद्धि प्राप्त व्यक्ति हूँ। ओके, जिसे विश्वास करना है वो कर सकते हैं, जिसे ट्रायल लेके अनुभव प्राप्त करना है वो ट्रायल ले सकते हैं। ओके, और जिसे इग्नोर करना है वो इग्नोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कल मैं तन्वी के साथ एक सेशन में था, 1-to-1 सेशन में। ओके, हमारे इग्नाइट द जीनियस लाइफ कोचिंग प्रोग्राम में तन्वी है, तो आप हाथ दिखा सकते हो, हाई कर सकते हो। ओके, तो तन्वी को हमने कल कुछ पूछा या फिर कुछ बताया कि 1 साल में आप क्या कर पाओगे। तन्वी कुछ कहना चाहोगी, क्या बात होगी? गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। सर, हमने कल बात की थी कि लाइक हम करियर के बारे में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सो लाइक आपने सजेस्ट किया था कि मुझे लाइक एज अ फर्स्ट ऑफ ऑल मोटिवेशनल स्पीकर मुझे बनना है एज अ लाइक करियर। मुझे ये जानने में इंटरेस्ट है, क्योंकि इस मंच पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। मैंने कहा था 2-22-22, यानी 22-2-22 को कुछ आपके बारे में मैंने कल कहा था, क्या वर्ड थे कुछ याद है एंड में कि 1 साल मैं बाद आप क्या कर सकोगे? मैं पैसे कमाने लग सकती हूँ। ओके, अभी आपकी उम्र कितनी है? 17। थैंक यू, जय श्री कृष्णा। थैंक यू सर। ओके, तो 18 पूरा होते होते ओके वो अपनी हॉबी से पैसे कमा लेगी, ये मैंने कहा। ओके, मैं बोल देता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हो जाता है, और मेरा ये अनुभव है जब मैं निजी स्वार्थ को बाजू में रख के बोलता हूँ हो जाता है, यानी ब्लेसिंग है मुझे वो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये जो निशा है, ओके, ये अपने 14
14 साल और 8 महीने की उम्र में भगवत गीता पे 400 पन्नों की किताब लिखेगी, मैंने कभी नहीं सोचा था, बट मेरे मुंह से निकल गया, इसने लिख डाला। अथर्व है क्या? अथर्व का तो आपने इसी इसमें देखा है ना, कि शायद हमने 31 अक्टूबर को कहा था कि अथर्व बुक लिखेगा, 12 जनवरी से पहले लिख दी उसने। तो वाचा सिद्धि और संकल्प सिद्धि, मेरे मन में जो भी संकल्प आता है पूरा हो जाता है। कल की बात भी मैंने आपको बताई शायद, कि मैं जैसे गांव से आया, ओके, मैं वहां गया था किसी और रीजन के लिए, और मुझे लगा कि ये रिकवर हो जाएगी। मैंने संकल्प किया कि ऐसे ऐसे इतने समय में रिकवरी होनी चाहिए, हो गई। और ये मेरा बार बार का एग्जाम्पल है। ओके, तो अगर मन में मैल ना हो तो ये सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। अब मुझे आपको यही बताना है, जय श्री कृष्ण, कि आप प्योरिटी के साथ अगर संकल्प करो, प्योरिटी, निर्मलता के साथ संकल्प करो, तो संकल्प सिद्धि 2 से 2.5 साल में आप प्राप्त कर सकते हो। पता है, 2 से 2.5 साल में इंसान का, प्लीज नोट, मैं साइंस बता रहा हूँ इस चीज का, इंसान का आत्मबल इतना बढ़ जाता है कि वो किसी भी संकल्प की पूर्ति कर सकता है 2 से 2.5 साल में। अब अगर हाइयर लेवल ऑफ सिद्धि चाहते हो तो आपको 10 से 12 साल यानी एक तब तक तपश्चर्या करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो उल्लेख है अष्टमहासिद्धि वाला, वो लोग वो होते हैं जो एटलीस्ट 12 साल तक उन्होंने तपश्चर्या की है। ओके, तो ये रही बात वाचा सिद्धि की, संकल्प सिद्धि की। वाचा सिद्धि भी क्या होती है पता है? वाचा सिद्धि आपके सेंसेस को और आपकी जानकारी जब बढ़ जाती है तब आप वाचा सिद्धि प्राप्त करते हो। ओके, एग्जाम्पल, मैं वाचा सिद्धि का एग्जाम्पल दूं आपके जीवन का, किसी को चाहिए? ओके, वाचा सिद्धि का एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, प्लीज नोट करें। बहुत सारे टीचर्स ना क्लास में बैठे बैठे ओके किसी बच्चे को बोलते हैं तेरा कुछ नहीं हो सकता, और सच में वो बच्चा बिगड़ जाता है। ये क्या है? वाचा सिद्धि है। हाँ या ना? हम भी देखते हैं और उसको बोलते हैं यार ये जो है ना, ये आगे चल के कोई बड़ा बन जाएगा, बोलते हैं कभी कभी। क्या है? वाचा सिद्धि है। वाचा सिद्धि उसे प्राप्त हो जाती है जिसने जीवन को ठीक से जिया है, समझा है, अनुभव लिए हैं, और उन अनुभवों को न्यूट्रल रह के, ओके, उनमें स्टडी करके प्रॉपर ऑब्जर्वेशंस जो करता है न्यूट्रल भाव से, उसे वाचा सिद्धि प्राप्त होती है। ओके, तो हम में से हर कोई वाचा सिद्ध है, बट हाइयर लेवल अगर वाचा सिद्धि आपको चाहिए, हाइयर लेवल की वाचा सिद्धि चाहिए, यानी आपने बोल दिया और वो हो गया, तो तपश्चर्या करनी पड़ेगी न्यूट्रल भाव की, तपश्चर्या करनी पड़ेगी ऑब्जर्वेशन करने की। और मैं आपको बताता हूं, जो अंतर्ज्ञानी लोग होते हैं, क्या आपने शब्द सुना अंतर्ज्ञानी? ओके, उनकी ऑब्जर्वेशनल पावर इतनी हाई होती है कि वो इंसान को देखते हैं, उसके चेहरे के हाव भाव को देखते हैं, और वो डेफिनेटली बता सकते हैं कि इस इंसान ने पास्ट में क्या एक्शंस ली है, ABCD, और वो हक से बोल देते हैं तो ये ऐसा ऐसा है। फिर हम बोलते हाँ, इसको कैसे पता? अरे चेहरा बोलता है भाई, परिस्थितियां बोलती है, मनस्थिति बोलती है ना? तो ये सिद्धियां प्राप्त होती है कई सारे लोगों को। ओके, तो मुझे लगता है आज के लिए हम यही रुकेंगे। ओके, और 2 दिन, 1 या 2 दिन, खुद को करता नहीं मानते, बट 1 या 2 दिन और नरदेह की स्तुति करेंगे, है ना? तो इसी के साथ ही फेसबुक वाले मुझे आज्ञा थे, और बाकी लोगों को मैं यहाँ पे कृपया रुके, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी को। सो थैंक यू। जय श्री कृष्ण।